राजा निर्ग का प्रसंग। भगवान के पुत्र और पौत्रगण शिकार खेलने के लिए द्वारिका के जंगल में गए। प्यास लगी, एक कुआं मिला, लेकिन उसमें पानी नहीं। लेकिन उसमें एक विचित्र जीव इन्होंने देखा। उन्होंने एक जीव देखा, क्या कि क्लाश, जिसे कहते हैं गिरगिट, बड़े आकार का गिरगिट, पूरे कुएं में भरा है, जल नहीं। इतना बड़ा गिरगिट उन्होंने कभी देखा नहीं था, और इतना बड़ा गिरगिट होता भी नहीं। निकालने का प्रयास उन्होंने किया, लेकिन गिरगिट निकला नहीं। वापस द्वारिका आए, भगवान से उन्होंने निवेदन किया, पिताजी, आज तक मैंने ऐसा गिरगिट देखा नहीं जो मैंने आज देखा। भगवान कृष्ण गए, ये तो अजानुबाहु है, वही हाथ पकड़ के अजानुबाहु। अरे काग भुसुंडी के पीछे पीछे, काग भुसुंडी तीनों लोग 14 भुवन में गए, इनका हाथ पीछे पीछे। जयंत कहां नहीं गया, इनका बाण पीछे पीछे। वे गिरगिट को कुएं से निकाल दें, इसमें क्या आश्चर्य। भगवान का स्पर्श पाते ही वह सोने के समान देदीप्यमान और शंख चक्र गदा पद्म लिए एक चतुर्भुज रूप में, कानों में कुंडल, माथे पर मुकुट, सोने के जैसा दम दम चमकता हुआ भगवान के सामने खड़ा हो गया। वह गिरगिट का शरीर छूटा, बेटे पोते थे ही, अपने भी थे, आश्चर्य हो गए। भगवान ने अपने हाथ से कितनों को स्पर्श किया है, कहां कोई बना। वहां पर सुदर्शन नाम का विद्याधर था, वह सांप से एक विद्याधर बन गया, इत्यादि इत्यादि है। भगवान ने कहा, यह तो आश्चर्य की बात है महानुभाव, अभी तो तुम गिरगिट के रूप में थे, अब एक सुंदर, एक दिव्य पुरुष के रूप में, तो देवता वाला रूप है, ऐसा क्यों? अगर उचित समझे तो आप अपने पूर्व जन्म का परिचय हमें दीजिए। उस पुरुष ने कहा, पहले तो भगवान को प्रणाम किया, और उसने क्या कहा, देव देव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तमम हृषिकेशो, देव देव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तम नारायण हृषिकेशो पुण्यश्लोक अच्युत अव्यय। देव देव जगन्नाथ, आप देवताओं के भी देवता हैं, 33 करोड़ देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनके भी आप देवता हैं। देव देव जगन्नाथ, आप द्वारिका के नाथ नहीं, आप पूरे जगत के नाथ हैं। देव देव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तम, गोविंद गौओं के स्वामी, और गो मान इंद्रियां, इंद्रियों के स्वामी, उत्तम पुरुष तो संसार में कोई है। नारायण हृषिकेशो, आप नारायण हैं, जल ही आपका घर है, जल में निवास है क्षीर सागर। हृषिकेश, हृषि माने इंद्रियां, केश माने मालिक, आप इंद्रियों के स्वामी हैं। गोविंद नारायण हृषिकेश पुण्य श्लोक अच्युत अव्यय, आप पुण्य श्लोक हैं, यानी अश्लोक, या आपकी कीर्ति, पुण्य माने पवित्र, आपकी कीर्ति पवित्र है, जो कोई गाता है सुनता है पवित्र हो जाता है। अच्युत अव्यय, आप अच्युत हैं, आप अपने पद से गिरते नहीं, आपका स्थान जो है उससे च्युत नहीं होते, आपका कभी चुनाव नहीं होता कि एमपी से एमएलए बन जाए। अव्यय, आप में कमी भी नहीं होती, आप में जो शक्ति है, शौर्य है, बल है, बुद्धि है, विद्या है, सब कुछ है, उसमें कमी नहीं होती। आप जैसे हैं वैसे हैं। आप 16 वर्ष के सदा किशोरावस्था में रहते हैं, आप में वृद्धावस्था आती नहीं।
आप पर काल का शासन नहीं, काल आपको खा नहीं सकता, वेद आप पर शासन कर नहीं सकता। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। सरकार सुनिए, पूर्व जन्म में मैं निर्ग नाम का राजा था, सूर्यवंशी राजा। मेरे पास करोड़ों गौएं थी सरकार। अब मैं प्रतिदिन गायों का दान करता था, उसकी संख्या दी हुई है, याद नहीं। प्रतिदिन अब ऐसी गायें जो 10-20 ब्यान वाली नहीं, पहली ब्यान वाली गायें, दूध खूब देने वाली और सुंदर गायें, और उनके सींगों में मैं सोना भर देता था और खुरों में चांदी, और पूरा शरीर गहनों से सजाकर मैं दान करता था। सरकार, पृथ्वी पर जितने धूली कण हैं, और जब बारिश होती है तब वर्षा की जितनी बूंदें पृथ्वी पर गिरती हैं, उतनी ही गौओं का मैंने दान किया। अब जरा ध्यान देने की बात, अभिमान आ गया। पृथ्वी पर जितने धूल कण हैं, अब वर्षा जब होती है तो जितनी बूंदें पृथ्वी पर गिरती हैं, उतनी गायों का मैंने दान किया सरकार। आपके दरबार में जब दानियों की गिनती होती होगी तो मेरा नाम भी अवश्य आया होगा। भगवान कहे आया होगा। संजोगवश एक अप्रतिगढ़ी, प्रतिगढ़ी माने दान लेने वाला, अप्रतिगढ़ी माने दान लेने वाला नहीं, उस ब्राह्मण को कहा जाता अप्रतिगढ़ी। प्रति एक गढ़ी माने लेने वाला, दान लेने वाला, अप्रतिगढ़ी दान लेने वाला। उस ब्राह्मण की गाय हमारे गाय में आके मिल गई, जो दान लेने वाले नहीं थे। कल होकर भूल से अनजान में मैंने उनकी गाय को एक दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया, यद्यपि मैं अनजान था। इस बात का जब पता चला तो जिस ब्राह्मण की वो गाय थी, जो दान नहीं लेते थे, अप्रतिगढ़ी थे, वो आकर के उन्होंने कहा, राजन तुम मेरी गाय का दान कर दिया, यह तो मेरी गाय थी। अब तो ये राजन असमंजस में, प्रभु में असमंजस में पड़ गया। मैंने कहा, महाराज इस गाय के बदले में 1000 गाय मैं और आपको दूंगा ऊपर से। गाय तो हम दे ही दी, अब गाय लौटेगी नहीं। 1000 गाय मैं आपको दूंगा। अब तो दान लेने वाले ब्राह्मण थे नहीं, तो अप्रतिगढ़ी थे। 1000 दो चाहे 1 करोड़ दो, वो दान लेने नहीं। उन्होंने कहा, महाराज वही गाय मुझे चाहिए जो मेरी अपनी गाय थी। अभी दूसरे ब्राह्मण से कहने लगे कि आपको मैं अलग से और गायें दूंगा, 1000 10,000 जितना ले लीजिए। तो दूसरे ब्राह्मण की गाय है, उनको आप वापस कर दीजिए। वो दान लेने वाले ब्राह्मण नहीं है, वो अपनी ही गाय लेंगे। दूसरे ब्राह्मण भी अड़ गए, हम राजन अन्य गाय नहीं लेंगे, जब लेंगे तो वह लेंगे। और दाने दिए हैं तो कोई और 10,000 दे रहे हैं, लेकिन वह फायदा है। पहला ब्राह्मण कहने लगे कि हम दान लेंगे नहीं, दूसरा ब्राह्मण कहे कि हम लिए हैं, हम देंगे नहीं। महाराज भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मैं तो असमंजस के झूले में किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर खड़ा रह गया। मैं कुछ नहीं सोच सका और कुछ बोल भी नहीं सका। पहले वाले ब्राह्मण निराश हो गए कि राजन कुछ बोल भी नहीं रहा है और न मुझे दे रहा है। वो निराश होकर चले गए। समय पाकर सरकार मेरी मृत्यु हुई। यमराज के दरबार में मैं पेश हुआ। उन्होंने कहा, राजन तुम्हारा पुण्य तो इतना विशाल है
और इस पुण्य के परिणाम स्वरूप तुम्हें इतने बड़े लोक की प्राप्ति होगी जिसका वर्णन नहीं है। लेकिन एक छोटा सा पाप है, तुमने दान न लेने वाले ब्राह्मण की गाय को दान कर दिया और उसके बदले में उनको कुछ मिला नहीं। तो किसी ब्राह्मण की सामग्री नहीं लेना चाहिए। आपने ले लिया, दान भी कर दिया। इस पाप के कारण आपको कुछ दिनों के लिए गिरगिट बनना पड़ेगा। तो पहले पुण्य का फल भोगिएगा कि पहले पाप का? पुण्य के बदले विशाल लोक, दिव्य लोक की प्राप्ति बहुत दिनों तक होगी, आई थोड़े समय का है। हे भगवान कृष्ण, मैंने सोचा थोड़े समय का पाप का फल है, हम पहले ही भोग लें, उसके बाद अस्थायी रूप से हम दिव्य लोक में आनंद भोगेंगे। जब मैंने इस बात को स्वीकार किया तो तुरंत मैंने क्या देखा, मैं गिरगिट हो गया हूं और द्वारिका के एक जंगल के कुएं में आकर मैं गिर गया। तब से सरकार मैं इस कुएं में पड़ा हूं। आज मेरा जो पुण्य था उसका समय आ गया, मेरे भाग उदय हो गए। अगर मैं गिरगिट नहीं बनता तो आज आपका दर्शन नहीं होता। आप त्रिलोक गुरु हैं, वंदे कृष्ण जगद्गुरु। आपका दर्शन बड़े बड़े योगियों को नहीं होता और हमें हो गया। वो ये सब प्रणाम किए, प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूं और जो मेरे लिए दिव्य लोक मिलने वाला है वहां के लिए प्रस्थान के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूं। हे जगत गुरु, आप आज्ञा दे। वही भगवान ने आज्ञा दी कि आप जा सकते हैं। वही गए और अपने पुत्रों को भगवान समझाने लगे कि देखो, ब्राह्मण का धन कभी नहीं लेना चाहिए। इसका परिणाम देखो क्या हुआ। जबरदस्ती तो लेना ही नहीं चाहिए, तो अनजान में दिए तब ये हाल है। ब्राह्मण का धन अगर जबरदस्ती लिया जाए तो जानते हो 60,000 वर्ष तक वह गंदा में जाकर के कीड़ा बनता है, विष्टा का कीड़ा। 60,000 वर्ष तक अगर ब्राह्मण का धन हरण कर ले तो ब्राह्मण का धन कभी भी हरण करना या लेना नहीं चाहिए। इस ढंग से पुनः पिता पुत्र सब पोता मिलके सब द्वारिका को आए।